दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला पे उनकी जिंदगी में कैसे कैसे जुल्म लाए गए और फिर सारी जिंदगी परेशान करने के बाद जालिम यजीद ने अपनी हुकूमत जमाने के लिए हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला की बीवी को और पहला फुसलाकर उनके जरिए हसन को ऐसा जहर दिया कि जिसके असर से उनकी आंतें तक कट कट कर गिरने लगी। फिर उस वफात के बाद बनु उमय्या के लोग लड़ने के लिए कैसे तलवार लेकर निकल आए और करीब था कि छोटे भाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने भाई हसन की कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बनाने के लिए बनु उमय्या के लोगों से लड़ जाते हैं और ये लड़ाई एक जंग में बदलकर हजारों सहाबा इकराम के पाकीज़ा खून बहने का सबब बनती। लेकिन एक सहाबी ने आकर इसे कैसे मामले को रफा दफा कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इन सभी बातों का खुलासा करेंगे और हजारों किताबें पढ़ने के बाद उसका निचोड़ आपको बताएंगे। बस आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक बने रहे और देखें कि कैसे इन जालिमों ने दुनिया की हुकूमत पाने के लिए नवासाए रसूल का कलेजा चीर कर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। दोस्तों, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला को जिस दिन जहर दिया गया था वो इस्लामी तारीख का सबसे दर्दनाक दिन था। उसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक सकता। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला को उनकी जिंदगी की कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ने हजरत हसन की हिफाजत फरमाई। लेकिन जब तकदीर का फैसला आ पहुंचा और अल्लाह ने भी चाहा कि अब मेरे इस प्यारे जन्नत के फूल को इतनी ज्यादा तकलीफें दी जाए, तो आखिर वो जहर अल्लाह के हुक्म से असर ही कर गया। हजरत हसन ने तो जहर देने का नाम ना बताया, लेकिन तारीख लिखने वाले ने जो लिखा है वो आज आपके सामने पेश करता हूँ। जरीद ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु की बीवी जायदा को बहला फुसलाकर इस बात पर राजी कर लिया कि वो हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ऐसा जहर दे कि वो दोबारा उठ ना सके। यजीद ने हजरत हसन रज़ी तआला अन्हु की बीवी से कहा कि अगर तुम अपने शौहर को जहर देकर मार दोगी तो मैं खुद तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें महल की रानी बनाकर रखूंगा। यजीद बहुत दिनों से इस साजिश में लगा हुआ था कि वो किसी तरह अपने रास्ते से हजरत हसन व हुसैन को हटा दे, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैंने इन दोनों को रास्ते से हटा दिया तो अगली हुकूमत का बादशाह मैं बनूंगा। जब यजीद ने हजरत हसन की बीवी से ऐसी बात कही तो वो उसने लालच में आकर हजरत हसन को कई बार जहर दिया, लेकिन उस जहर का उन पर कोई असर ना होता। आखिर यजदा बीवी ने एक हीरे को बहुत ही अच्छी तरह पीसकर उसने अपने पानी में मिला कर दिया और फिर वो पानी उस घड़े में डाल दिया कि जिससे हजरत हसन को रात उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 27 सफर की रात हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी तो अपनी बहन ज़ैनब को पुकार कर बुलाया। हजरत ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह की इबादत कर रही थी। बड़े भाई की आवाज़ सुनकर जल्दी से पास पहुंची तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ज़ैनब, मैंने अभी एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा है, मैं वो वही बनना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा कि भाई फरमाए। तो हजरत हसन ने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिद हजरत अली और मेरी अम्मी हजरत फातिमा ये सभी लोग मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं। मैंने अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि नाना जान, आपके जाने के बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई को बहुत सताया गया है, मेरे माँ बाप को गालियाँ दी गई हैं। तो इस पर नाना जान ने जवाब दिया कि मेरे प्यारे बच्चे, परेशान न हो, तुम बहुत जल्द ही मुझसे मिलने वाले हो। ये बात जैसी हजरत ज़ैनब ने सुनी तो आंखों में आंसू भर गए और समझ गए कि अब मेरे बड़े भाई हजरत हसन के साथ क्या होने वाला है। अम्मी हजरत फातिमा और वालिद हजरत अली ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया है। अब इस मासूम बहन का सिर्फ एक ही सहारा अपने दोनों बड़े भाई हसन व हुसैन थे, लेकिन अब अपने भाई की जुबान से ऐसी बात सुनी तो खुद पर काबू न रख सकी और आंखों में बेइंतहा आंसू बहने लगे। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि बहन, मुझे प्यास लग रही है, तुम जाकर मेरे घड़े से पानी ले आओ। हजरत ज़ैनब पानी भरने चली गई। अब उस बेचारी बहन को खबर भी नहीं थी कि जिस चीज से वो डर रही थी आज वही सब कुछ होने जा रहा है। बहन ने घड़े से पानी निकाला और अपने भाई हजरत हसन को सामने लाकर रख दिया। ये वही घड़ा है जिसमें हजरत हसन की बीवी ने जहर मिलाया था।
जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने जैसे ही वो पानी पिया तो पहले तो कुछ ही भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वो पानी अंदर ही अंदर आंतों को काटने लगा और फिर खून की उल्टियां शुरू हो गई। उस जहर के असर से आंतें कट कट कर बाहर गिरने लगी। ये देख हजरत ज़ैनब बहुत डर गई और रोने लगी। तारीख निकलने वाले ने लिखा कि उस जहर ने हजरत हसन की आंतों को 100 टुकड़े कर दिए और 3 दिनों तक उन्हें खून की उल्टियां आती रही। जहर के असर से चेहरा बिल्कुल हरा पड़ गया। उन 3 दिनों में हजरत हसन ऐसी तकलीफों से गुजर रहे थे कि अगर वो तकलीफें किसी पहाड़ पर भी डाल दी जाती तो शायद वो भी बर्दाश्त न कर पाता। लेकिन आज कोई मदीना में आकर देख ले कि हुजूर को ये प्यारा सा नवासा कैसे जहर में तड़प रहा है। कुछ लोग थे कि जो हजरत हसन की ऐसी परेशानी देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन मदीना में नेक लोगों भी एक बड़ी तादाद थी कि जिनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हजरत ज़ैनब तो बेचारी अपने बड़े भाई हजरत हसन को देखती जाती और एक खामोशी फरियाद के साथ अल्लाह के हुजूर की झोली फैलाकर दुआ मांगती कि अल्लाह मेरे भाई को ठीक कर दो। दोस्तों, आज मदीना में एक ऐसे कच्चे घर में जहर में तड़पता ये इंसान कोई और नहीं बल्कि वो हस्ती है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पे बैठाकर बाजारों में घुमाते और लोगों से कहते कि लोगों, ये दोनों मेरे बच्चे मेरी आंखों की ठंडक है। जिनसे इनने तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। ए अल्लाह, जो भी मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे आप भी उससे मोहब्बत करना। लेकिन आज मदीना में रसूल के इस नवासे को जहर में ऐसा तड़पाया गया कि उसका चेहरा हरा पड़ गया। आंतें कट कट कर खून की उल्टियां होने लगी। हर तरफ कोहराम मचा था, लेकिन शायद अब तकदीर भी फैसला आ चुका था और अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया था कि ये फरिश्तों जाकर मेरे जन्नत के फूल हसन को मेरे पास ले आओ। या जालिम लोगों ने मेरे प्यारे रसूल के बच्चों को बहुत तड़पाया है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि उस घड़े में जहर किसने मिला है, क्योंकि घर में बाहर का तो कोई बंदा नहीं आ सकता। लेकिन हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने किसी को भी इस बारे में अपनी जुबान से कुछ ना बताया। यहाँ तक कि जैसे ही उनके छोटे भाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि भाई जान, आप सिर्फ मुझे एक बार उसका नाम बता दो कि जिसने आपको जहर दिया है। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछने लगे कि तुम उसके साथ क्या करोगे। तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर हजरत हसन कहा कि फिर तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो इंसान ना हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक गुनाह के कत्ल का इल्जाम आ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही इंसान हुआ तो अल्लाह के पास जाकर मैं खुद ही उससे बदला ले लूंगा। 3 दिन बाद आखिर वो दिन भी आ गया कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी वफात बिल्कुल करीब नजर आने लगी। तो अपने छोटे भाई हुसैन से कहा कि जाओ और मेरी नानी हजरत आयशा से पूछो कि अल्लाह आपका नवासा हसन आपके अपने नाना के कदमों में दफन होना चाहता है कि आपकी इजाजत है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जल्दी से हजरत आयशा के घर पहुंचे और कहने लगे कि नानी जान, मेरे बड़े भाई हसन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहते हैं। क्या आप इसकी इजाजत देती हैं? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला भी अपने नवासे की ऐसी हालत सुनकर बैठी रो रही थी। हजरत हुसैन की ये बात सुनते ही उनको जवाब दिया कि हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। लेकिन जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने आकर अपने बड़े भाई हजरत हसन को ये बात सुनाई तो वो कहने लगे कि ये हुसैन, मुझे डर है कि शायद मेरी नानी ने मेरी लाज में मुझे इजाजत दे दी, इसलिए जब मेरी वफात हो जाए तो एक बार फिर से इजाजत मांगना। अगर उस वक्त इजाजत दे दे तो मुझे वहीं दफन कर देना, वरना मुसलमानों की कब्रिस्तान के बीच मेरी कब्र बनना। ए हुसैन, एक बात का ख्याल रखना कि अगर नाना के कदमों में मेरी कब्र बनते वक्त कुछ लोग मुखाफलित करे तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि ऐसी हालत में मुझे और मेरी अम्मी हजरत फातिमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना। आखिर वो वक्त आ गया कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। वफात होते ही हर तरफ कोहराम मच गया। बाजारों और शहरों में लोग गिफ्ट सिमट कर मदीना आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुई कि एक रावी लिखते हैं कि हजरत हसन के जनाजे में इतने लोग थे कि अगर कोई सुई भी फेंकी जाती तो शायद वो लोगों को इसी बड़ी तादाद की वजह से जमीन पर ना गिरती।
हजरत हसन रजी अल्लाह ताला को गुस्ल देकर कफन पहनाया गया और फिर जनाजा तैयार करके मस्जिद नबी के सामने लाकर रख दिया। एक सहाबी ने आगे बढ़कर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को इस बात की खबर हुई कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला को हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जाएगा तो सभी तलवारें लेकर लड़ने आ गए। कहने लगे कि जब हमारे खानदान में एक फर्द हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला को उस जगह दफन ना होने दिया गया तो हम हसन को भी उस जगह दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर छोटे भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला गुस्से में आ गए। कहने लगे कि तुम लोग होते कौन हो मेरे भाई को उनके नाना के बगल में दफन होने से रोकने वाले? याद रखना, अगर तुम बीच में आए तो मैं एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। करीब था कि मरवान के लोगों और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के बीच एक जंग छिड़ जाती और मदीना में फिर से सहाबा इकराम के पाकीज़ा खून से भर जाता। लेकिन उसी वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े और कहने लगे कि ए लोगों, तुम कैसे जालिम हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को भी नाना के बगल में दफन नहीं होने देते। लेकिन इस बात का मरवान के लोगों पर कोई असर न पड़ा और वो तलवारें लेकर अपनी जगह पर अड़े रहे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने जब ऐसी हालत देखी तो हजरत हुसैन को पास बुलाकर कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम अपने बड़े भाई हसन की वो वसीयत याद नहीं कि जो उन्होंने वफात के वक्त कही थी कि अगर नाना के बगल में दफन होने पर कुछ लोग मुखाफलित करे तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे अम्मी हजरत फातिमा के ही बगल में ले जाकर दफन कर देना। ये बात सुनते ही हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और कहने लगे कि ठीक है, चलो जन्नतुल बाकी में मेरी अम्मी का पास कब्र खोदो, आज उसी जगह मेरे भाई हसन को दफन किया जाएगा। सारे लोग जल्दी से जन्नतुल बकी पहुंचे और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला के लिए कब्र खोदी गई। शाम होते होते हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला को उनकी अम्मी हजरत फातिमा के बगल में दफन कर दिया। दोस्तों, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला की वफात कोई ऐसी वसी वफात नहीं है, बल्कि उनका असर इल्म इस्लाम पर ऐसी पड़ा कि बनु हाशिम की औरतों ने 1 महीना तक शोक मनाया। बाजारें बंद हो गई, लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया और हजरत हसन की वफात का गम ऐसा था कि कभी अपना गम भूल चुके थे। जनाजे के बाद जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद पहुंचे तो देखा कि लोग बहुत परेशान हैं और बैठे रो रहे हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे कि ए लोगों, आज भी भर के रो लो, क्योंकि मेरे प्यारे रसूल का सबसे महबूब बच्चा हमें छोड़कर जा चुका है।